वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इस इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशन में शामिल हुए। ये पहली दफा है बताया जाता है जहां दुनिया भर की बहुत सी नेशनैलिटीज की बहुत ही बड़ी तादाद में इस योगा सेलिब्रेशन और इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी इजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी। ये भी आप देख सकेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है वो इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर जा रहा है। ये बिल्कुल इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क के, फौज अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं। करप्शन वहां पे भी है, अकरबा परवरी, रिश्वत, सब कुछ है, किकबैक्स, हर चीज वहां पे भी है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना कभी उसको कमजोर करना ही करना है। वो पाबंदियां लगा के करे, किसी उसे जैसे ताइवान टाइप किसी जंग में उसको धकेल के करे, लेकिन वो करेगा कमजोर। दूसरी तरफ भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है और सिर्फ अपनी जमहूरियत की वजह से गया, वरना जिस तरह के मजालिम वहां होते हैं, जिस तरह अकलियतों के साथ सलूक होता है, जिस तरह वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं, ये सब होना नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के लिए जो जमहूरियत रखी हुई है ना, उसका फल खा रहे हैं। जाहिर है इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, हम कलमे के नाम पे बने हैं, वो भी एक खार है हमारे लिए। तो हम लड़ रहे हैं और भारत ऊपर जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। हमारे हुक्मरान जो कहते थे कि हमने खारजा पॉलिसी दुरुस्त कर ली है, उनका हाल ये है। जा रही यहाँ पे बात और उसमें एल वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी, और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उस बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए।
देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया है, तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। बिल्कुल। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है, उसकी वजह से बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है। आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं बल्कि तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ जो मंक्स हैं, और उसके बाद जो बर्मीज मंक हैं उनके ऊपर। इनसे पढ़ने से या किसी दोस्त के साथ मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में जाने से आपका ईमान कमजोर हो जाता है, बजाय किसी दोस्त की खुशी में शरीक होना। तो उसके बाद, लेकिन ये हुआ क्यों है आरज़ू, ये बताना होगा ना। मेरे जैसा बंदा जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, एंथ्रोपोलॉजी का, करंट अफेयर का, वो सोचता ये है कि द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, जिसकी खूबसूरती की वजह से आपने, उसकी हैंडसमनेस की वजह से आपने उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया है, वो हर चूंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार। अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातून औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग रिवर्स गेयर है। नहीं तो समझ से बाहर। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था ये लाल मस्जिद वालों का, किस तरह से वहां की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही हैं कि जी तुम लोग भूल गए हो सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं, काबू क्यों नहीं आते? हर बात ही एस्टेब्लिशमेंट की आरज़ू। मैं अब क्या करूं। मैं अगर 2 लफ्जों में सारी आपको हिस्ट्री बता दूं तो 1947 से लेकर 1957 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। उसके 58 के बाद आप अयूब खान साहब ने आपका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी, और आज तक आप फिर उसी में घूम रहे हैं। लेकिन ये कि मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि आप जो कुछ भी है आपको इस सारे जो इस मझधार में से निकालेगा कौन, इन सारे क्राइसिस में से कौन निकालेगा आपको। ये एक लम्हा फिक्र गया है, इस वक्त परेशानी का बायस है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और ये रेडिकलाइजेशन, अच्छा मेरे भाई हैं, इनको मैं बताऊं, एक्सट्रीम ऑफ हर चीज की अच्छी नहीं होती। पानी, आप 2 जग पानी के पी लें फिर भी वो भी खतरनाक हो जाते हैं, तो आप हर चीज की इतनी एक्सट्रीम पर क्यों जाते हैं? ये किसकी अथॉरिटी? आप क्यों अपने मजहब को और अपने ख्यालात को पूरी दुनिया के ऊपर आप समझते हैं कि हम ही ठीक है, दूसरा दुनिया का हर बंदा गलत है? ये गलत, ये सोच इटसेल्फ इज रॉन्ग मेरी नजर में। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हमेशा ठीक हूं। दूसरों को भी जिंदा रहने का हक है, दूसरों को भी अपने ख्यालात, अपने मजहब के ऊपर अमल करने का उतना ही हक है जितना आपको है। ये इसको मैं हमेशा एक और बात बताना चाहूंगा। मेरे एक अजीज थे, रिश्तेदार थे यहाँ पे, उन्होंने आके मास्टर्स इन थियोलॉजी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने अभी तक तो फिलहाल दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छा किया सिवाय डिवीजन की। लॉन है व्हाइट हाउस के सामने, नॉर्मली ये लॉन जो है वो खुला होता है और लोग यहाँ पे अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें सिक्योरिटी और ये गाड़ियाँ, ये सीक्रेट सर्विस, ये सारे जो हैं वो सारी बात है बड़ा हाई विजिट है। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट डिनर के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, वो कर रहे हैं, इनको स्टेट डिनर दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इवेंट है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं देखूं, यहाँ पे कुछ आपको लोग भी नज़र आएंगे, और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इनको वेलकम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है अभी मेरा ख्याल है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेसिकली कांग्रेस से खिताब करके अभी निकले हैं, और इम्पॉर्टेंट खिताब था जहाँ